हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए है फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स। टॉपिक होगा हमारा लाइट स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि जो नया सिलेबस आपका आया है, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार आपके फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीएसई के लिए, फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन होंगे वो होगा लाइट से। लाइट जो रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, एक चैप्टर रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये फर्स्ट जो टर्म के क्वेश्चन आएंगे लाइट से, तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप करते हैं। जो भी दिक्कत होगी आप मैसेज कीजिएगा, उसको अलग से हम सॉल्व करके आपके पास सेंड कर देंगे। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट। तो आइए समझते हैं लाइट होता क्या है। नॉर्मल हम बात करें कि अगर अंधेरा रूम है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही हमने बल्ब ऑन किया सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। यानी कहीं भी अंधेरा है चीज़ें हमें दिखेंगी नहीं, लाइट है चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों? लाइट का तो ये किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो लाइट है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स, जो हमें देखने की शक्ति, क्षमता प्रोवाइड करता है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी थिंग्स। अगर लाइट है तो चीज़ें दिखाई देंगी, और अगर लाइट नहीं है तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से जहाँ से लाइट एमिट हो रहा है उसको कहते हैं हम सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट एमिट होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, किस के फॉर्म में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक। सोर्स ऑफ लाइट से जहाँ तक वो ट्रैवल कर सकता है वहाँ तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और इसी वजह से लाइट, चूँकि फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, इसी वजह से लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। वैक्यूम ऐसे कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, अतः उसको मीडियम मिले या ना मिले वो ट्रैवल करता रहेगा। जैसे सन से जब रे ऑफ लाइट, जब लाइट हमारे पास आती है अर्थ पे, तो बीच में मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब क्या है? बीच में मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। इसका मतलब क्या है? मीडियम का मतलब होता है मैटर। बीच में कोई मैटर नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। यानी कि कोई मीडियम नहीं है, और मीडियम ना होने की वजह से वहाँ का प्रेशर क्या हो जा रहा है? प्रेशर हो जा रहा है जीरो, जिसकी वजह से प्रेशर जीरो होने के कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? वैक्यूम। यानी कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है। शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा, और दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। दोनों पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को में ट्रेवल करता है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है या एयर में होती है। एयर और वैक्यूम। उसके अलावा जब एयर से हम लिक्विड में जाएंगे लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, सॉलिड में जाएंगे लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। सबसे कम स्पीड लाइट की कहाँ होती है? सॉलिड में। और सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की कहाँ होती है? वैक्यूम और एयर में। जितनी स्पीड लाइट की वैक्यूम में होती है उतनी ही हम मानते हैं कहाँ है? एयर में। तो यानी वैक्यूम और एयर में लाइट की स्पीड सेम, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे है ये? इन एयर और वैक्यूम। अच्छा, तो क्या जाना हमने? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट के बारे में और क्या जाना? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को देखा जाए
अब नॉर्मल हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कहते हैं कि आसपास की चीज़ों को देखा जाए तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट सेल्फ एमिट कर रहे हैं। एग्जांपल जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च को जैसे ऑन किया लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। बल्ब हो गया, स्विच ऑन करते ही लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। ये लाइट एमिट कर रहे हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी, टेबल, चेयर, वो लाइट एमिट नहीं कर रहे हैं। अंधेरे में वो हमें दिखाई नहीं देंगे, उनके पास खुद का लाइट नहीं है, और जैसे ही बल्ब ऑन करेंगे वो हमें दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट वहाँ पे लाइट टकराएगी उस ऑब्जेक्ट से, और टकराने के बाद हमारी आंखों पे आएगी और वहाँ उसका इमेज बनेगा। हम इमेज के फॉर्म में उसको देखेंगे। तो यानी कि ऑब्जेक्ट लाइट के रिस्पेक्ट में दो तरीके से है। एक वो जो लाइट एमिट कर रहा है, उनको हम अभी जैसे हमने एक टर्म बोला था सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट एमिट कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट वो जो लाइट एमिट नहीं कर रहा है बल्कि रिफ्लेक्शन की हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लाइट होगा तब वो दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगा। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं उनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते बल्कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से? सन, स्टार, कैंडल, टॉर्च, बल्ब, जुगनू, ये सब वो क्या हैं? जो लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट हैं। और ये चूँकि लाइट एमिट कर रहे हैं तो इनको हम सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। अच्छा, इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में भी देखा जाए तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हमने बनाया है, मैन मेड हैं, और कुछ हमें नेचुरली मिले हुए हैं। जैसे कि सन नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, स्टार नेचुरल, नॉर्मल हम कह सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी कितने तरीके के? दो तरीके के, एक मैन मेड और एक नेचुरल। अब अगला क्वेश्चन, अगली बात करते हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लाइट लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड कैसे होने चाहिए इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, सिंपल उसकी हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि अगर सोर्स ऑफ लाइट, रूम में ही हम लाइट अगर ऑन करते हैं तो हम लाइट ट्रैवल करता है, दीवार के उधर हम नहीं देख सकते। जो रूम में हमारा वॉल है हम उसके थ्रू देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते। अगर वही वॉल शीशे का बना दिया जाए, अगर वॉल ट्रांसपेरेंट एक शीशे का बन जाए तो हम उसके आर पार उसके थ्रू होके देख सकते हैं। हम देखते क्यों हैं? क्योंकि लाइट है वहाँ पे, लाइट वहाँ से हमारे पास आ रहा है। तो यानी कि एक बार वॉल शीशे का नहीं है, मतलब ईंट का है, ब्रिक्स का है, तो हम उसके आर पार नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यही दीवार जब शीशे का हो जा रहा है तो हम इसके थ्रू देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कितने तरीके के अभी जो देखा हमने, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास कर जा रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसे मीडियम को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जो ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट और लाइट के रिस्पेक्ट में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो हम इस मीडियम को कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर रहा है उसको हम कहेंगे ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम। और एक तीसरा मीडियम भी होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। इस तरीके के मीडियम में, ट्रांसलूसेंट मीडियम में लाइट कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है और उसके बाद से उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए उससे आगे वो नहीं जा पाता है। जैसे एग्जांपल हनी में हम लोग देखते हैं, अगर हनी के अंदर हम लोग देखें तो कुछ डिस्टेंस तक हमें दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस तक हम नहीं देख पाएंगे। ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल जैसे पेपर, न्यूज़पेपर में भी हमें लगता है कि अंदर तक कुछ, अगर उसको ऐसे करके देखें तो कुछ डिस्टेंस तक लगता है दिखाई दे रहा है। तो मीडियम कितने तरीके के? ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर जाए, जिसके थ्रू लाइट जा सके।
ऑपेक मीडियम जिसके थ्रू लाइट नहीं जा पाएगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, वॉल, टेबल, इसमें क्या होगा, लाइट उसके आर पार नहीं जा पाएगा। अगर उसके थ्रू होके जाता तो हम उसके पीछे की चीज़ें हम देख सकते थे, लेकिन नहीं जा पाएगा। तो ऐसे मीडियम को ऑपेक और ट्रांसलूसेंट मीडियम, जहाँ कुछ डिस्टेंस तक लाइट ट्रैवल करेगा उसके बाद से उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे मीडियम को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। आज के लिए बस इतना ही बेसिक डिफिनीशन है लाइट से रिलेटेड। इसका नोट्स बना के आपको सेंड करना है। थैंक यू।